गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो या काम में हो, जॉब में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस represents the one who is indeed the out performer. The person showing outstanding performance is indeed called out performer. लेकिन मैंने आउट परफॉर्मर टर्म ना लेते हुए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस लिया है। क्यों? कि उस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर का एक ट्रैक होता है, उसी ट्रैक पर काम करता है हमेशा। आदत में होती है ये चीजें उसके हमेशा। वो आदत में कौन कौन सी चीजें हैं कि जो हमेशा उसको आउटस्टैंडिंग पोजीशन पर रखती हैं? स्टडी किया कुछ सफल लोगों को, कुछ अभी काम कर रहे लोगों को जिनका आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहा है, स्टूडेंट्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं सब। एंड द रिजल्ट टुडेस वीडियो अंडर द टाइटल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ट्रैक। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का एक ट्रैक होता है, डेफिनेट ट्रैक होता है, निश्चित, बिल्कुल सर्टेन ट्रैक होता है। वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपने अपने उसी ट्रैक पर चलते रहते हैं। कुछ लोग अपना बना लेते हैं, लेकिन तीन फैक्टर्स उसमें कॉमन हैं। वो तीन कॉमन फैक्टर्स को मैंने, जो कि बिल्कुल फंडामेंटल हैं, और ये तीन फैक्टर्स का एक पूरा ग्रुप अगर उनके परफॉर्मेंस के दौरान है तो परफॉर्मेंस 80 प्लस जाता ही है, हमेशा 80 प्लस जाता है, बी इट द केस ऑफ देयर स्टडीज और देयर जॉब, किसी भी केस में। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ की आदत पड़ी है तो वो वहां भी वही ले जाते हैं। इधर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहे, वहां भी इसीलिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है। तो क्यों? देखते हैं तीनों फैक्टर्स और आफ्टर द अदर। फैक्टर 1, ये लोग हमेशा लेजी मेकिंग थिंग्स को अवॉइड करते हैं। एंड आई हैव मेंशन्ड इट, सी द प्रॉब्लम्स रिवर्स। ये प्रॉब्लम का रिवर्स होता है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही है, लेकिन आलस बढ़ता जा रहा है। तो उसमें ऐसा क्या काम है कि जो आलस को बढ़ाता है? सो सी द प्रॉब्लम्स रिवर्स। प्रॉब्लम के रिवर्स को देखें, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है और उसका रिवर्स देखें। फाइंड द लेजी मेकिंग थिंग्स, जो लेजी बनाने वाली चीजें हैं उनकी तरफ पहले देखें कि क्या है, और उसके बाद इन स्पाइट ऑफ दोज मेकिंग यू प्रोडक्टिव, उन चीजों की तरफ देखने के बजाय जो आपको प्रोडक्टिव बनाती हैं, आपकी क्वालिटीज हैं, उनके बजाय आप लेजी मेकिंग थिंग्स की तरफ देखें। एंड देन, और उसके बाद ये करना है कि अवॉइड द लेजी मेकर्स। पहला फैक्टर, अवॉइड द लेजी मेकर्स, इनको अवॉइड ही करना है। काम किसी दूसरे तरीके से कर लें, स्मार्ट ट्रैक पर जाके कर लें, तो वो स्मार्ट ट्रैक कहां से आएगा? यहीं से आएगा। आपने लेजी मेकर्स को निकाल दिया तो अब जो है इस दोज मेकिंग यू प्रोडक्टिव आर इफेक्टिव। अगर ये लेजी मेकर्स को निकाल दिया, देन द क्वालिटीज दैट मेक यू प्रोडक्टिव आर नाउ इफेक्टिव, ऑब्वियसली। सो द फर्स्ट फैक्टर इज अवॉइड द लेजी मेकर्स। सेकंड वन, हर काम में एक डेडलाइन होती है। वो डेडलाइन या तो आपको पहले से मिली हुई है कि इतने पीरियड तक ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो डेडलाइन अगर ज्यादा लंबी हो तो वो काम को डिटेलिंग की तरफ, डिले की तरफ पुश कर देती है। लॉन्गर डेडलाइन में पुश द वर्क टुवर्ड्स डिले, व्हाइल इट मे बी ओवर विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जबकि एक्चुअली ये एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम है, वो मिनिमम उतने टाइम में ही खत्म हो सकती है, लेकिन डेडलाइन चूंकि लंबी है इसलिए वो आलस की वजह से डिले हो रही है। जो चीज यहां पर आप निकाल के आए थे वो फिर से अपीयर हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज को आगे की तरफ ले जाना जबरदस्ती, अरे यार बाद में कर लेंगे, दैट्स नन अदर देन योर लेजी हैबिट, आलसीपन, अवॉइडिंग। सो लॉन्गर डेडलाइन में पुश द वर्क टुवर्ड्स डिले। अगर डेडलाइन लॉन्गर है, लंबी है, तो दैट मे पुश द वर्क टुवर्ड्स डिले, डिले की तरफ ले जाएगा। नाउ
while it may be over within the stipulated period of time, जबकि एक्चुअली ये stipulated period of time में मिनिमम टाइम में हो सकता है, वो तो मैक्सिमम टाइम है जो डेडलाइन दी हुई है। अब क्या करना है इसको, शॉर्टन द डेडलाइन योरसेल्फ, उस डेडलाइन को आप खुद ही शॉर्ट कर लें, पीछे ले आए। 3 दिन किया तो 1 दिन कर लें, नहीं तो 1.5 दिन कर लें, बस यही करना है, शॉर्टन द डेडलाइन योरसेल्फ। सभी सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। वो एक छोटी सी बात कह गई है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, उसको ज्यादा पूरी नहीं कहूंगा, हाँ सभी लोग जानते हैं। सो शॉर्टन द डेडलाइन योरसेल्फ, ये उस कविता का यही मतलब है। नाउ थर्ड वन, तीसरा फैक्टर, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस वेस्ट द एफिशिएंसी एंड टाइम। किसी भी समस्या के जो सॉल्यूशंस हैं वो दो तरह के हैं, कंफर्टेबल सॉल्यूशन है, इजी सॉल्यूशन है, ऑर्डिनरी वो तो आपके हाथ के पास है, क्लोज एट हैंड है। लेकिन जनरली आदमी की हैबिट होती है कि प्रॉब्लम देखी नहीं कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन की तरफ जाता है। भैया क्यों? when you especially when you already have an ordinary solution much effective quite close to your hand, so complex solutions waste the efficiency and time while ordinary solutions are close at hand and much effective। जबकि ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस जो है वो क्लोज एट हैंड है, बिल्कुल करीब है, हमारी रीच में है और बहुत इफेक्टिव भी है। नाउ what you ought to do is to bring about the third factor in your track of efficiency, track of performance, pick the ordinary solutions। सिर्फ ordinary solutions को पकड़ें, complex वालों को छोड़ दें। अभी निश्चित रूप से ये होगा कि वो ordinary solution से आपका काम हो जाएगा, complex अपनी जगह पर रखा रहेगा। complex को क्यों लेना, complexity क्यों नहीं लेना? So every outstanding performer I have found follows these 3 concepts. Number 1, avoids the lazy makers. Second one, shortens the deadline himself. And the third one, he picks the ordinary solutions first and gets his work done like this. That's why only I have extended my best wishes to you all. Just follow these 3, 1, 2 and 3. Avoid the lazy makers, shorten the deadline yourself, and the third one, pick the ordinary solution. Follow these 3, start working. I wish you all the best. Thank you. बस यही बताना था आज, इतना ही। More in the next video. Good night.